Okay, good morning all. So today in this lecture we are going to discuss about the construction of single phase transformer. Okay, so the basic construction of the transformer having two main parts. First one is the magnetic core and second one is winding or coils. Okay, so first one is a magnetic core and second one is windings or coils. Okay, now we are going to discuss about the magnetic core. तो मैग्नेटिक कोर जो है ये जो है वो मैग्नेटिक कोर है. ओके, जो इसमें ये जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे लिम्ब एंड ये जो पूरा भाग है उसको हम बोलेंगे योक. अब जो मैग्नेटिक कोर है वो पहले आयरन कोर के बनाते थे, बट अब जाके हम मैग्नेटिक कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. बराबर. तो सिलिकॉन स्टील जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? तो जो सिलिकॉन स्टील होती है उसकी परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है और उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं. तो कोर जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? सो कोर इज़ प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, मीन्स इट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ. जो फ्लक्स फ्लो होता है उसको पास होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ जो मैग्नेटिक कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है और इसमें टोटल 2 टाइप के लॉसेस होते हैं. एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है और सेकेंडरी होता है एडी करंट लॉस. तो अगर हमें अब एफिशिएंसी अच्छी चाहिए तो हमें ये लॉसेस को कम करना पड़ेगा. ओके, तो हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे. क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील होता है उसकी परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है, बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो रिड्यूस होता है. ओके, तो मेन फंक्शन क्या है मैग्नेटिक कोर का? टू प्रोवाइड फ्लक्स पाथ, यानी कि फ्लक्स को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है. सेकंड थिंग कि वो किसका बना हुआ होता है? तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ होता है. सिलिकॉन स्टील मटेरियल हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट हैविंग हाई परमिएबिलिटी और उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है. उसकी वजह से इट इज़ यूज़फुल टू reduce हिस्टेरेसिस लॉस. ओके, तो ये जो हमारी कोर है उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं उसमें हिस्टेरेसिस लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं. नाउ सेकंड लॉस इज occurring in this magnetic core is eddy current loss. ओके, तो हमारी जो कोर मीन्स एडी करंट लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो कोर होती है उसको हम लैमिनेटेड रखते हैं. सो लैमिनेटेड यानी व्हाट कि हम लोग सॉलिड मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे कोर को बनाने के लिए, पर हम क्या करेंगे 0.5 से 0.7 mm की स्ट्रिप लेते हैं और उसको दे आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दी मैग्नेटिक कोर. उसको हम एक साथ इकट्ठा करके मैग्नेटिक कोर बनाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एरिया है वो जो इफ़ेक्टिव एरिया होता है वो कम हो जाता है और इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ द कोर विल गेट रिड्यूस्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ द एडी करंट विल ऑल्सो रिड्यूस. एंड
बिकॉज ऑफ दैट एडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस, यानी कि जो इफेक्टिव एरिया होगा वो कम होगा। और हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाय ए, यानी कि A की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू इंक्रीज होगी, और R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो I इज इक्वल टू V बाय R, यानी कि R की वैल्यू बढ़ रही है तो I की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि एडी करंट रिड्यूस्ड होगा। और एडी करंट रिड्यूस्ड होने की वजह से जो एडी करंट लॉस है वो भी रिड्यूस होगा। ओके, सो बाय प्रोवाइडिंग लैमिनेशंस वी कैन